सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्टरनेटिंग करंट एमसीक्यूज पे आज की ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो एक तो रिलेटेड है इंस्टेंटेनियस वैल्यू से रिलेटेड है, पीक वैल्यू से रिलेटेड है, पीक टू पीक वैल्यू से रिलेटेड है, रूट मीन स्केयर वैल्यू से रिलेटेड है और पांचवें नंबर पे फेज ऑफ एसी से रिलेटेड है। इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड है या फिर आप जो है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, तो ये तमाम एमसीक्यूज जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। आपके पास जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू आपके पास ये गिवन है, हैज पीक वैल्यू 10 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और 10 वोल्ट जो है वो पीक वैल्यू है। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट t इज इक्वल टू 1/600 सेकंड इज। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। टाइम हमारे पास कितना दे दिया गया है, 1/600। तो सिंपली आपके पास जो पीक वैल्यू है ये आपके पास V नॉट जो है ये क्या है, पीक वैल्यू है, वो आपके पास कितनी दे दी गई है न्यूमेरिकल के अंदर, सॉरी एमसीक्यू के अंदर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आपके पास जो है ये पीक वैल्यू गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज गिवन है और आपके पास जो टाइम है t है वो कितना दे दिया गया है, 1/600 सेकंड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसको हमने इन वैल्यूज पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। V इज इक्वल टू V नॉट आपके पास कितना गिवन है, V नॉट की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 10, जबकि हमारे पास जो है साथ इक्वेशन के आगे क्या है, साइन, और हमें पता है कि ओमेगा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई f। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 पाई और f की जगह मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वो कितनी है हमारे पास 50 हर्ट्ज, और साथ ही आपके पास जो टाइम है t, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/600। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, v इज इक्वल टू 10 साइन, ये हमारे पास कितना है 2 पाई और ये हमारे पास कितना है 50। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 50 को हम जो है वो 600 पे डिवाइड कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 पाई को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाई है ये हमारे पास क्या है, ये पाई जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये पाई हमारे पास इक्वल है 180 डिग्री के। 180 को जो है आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 क्रॉस 180 क्रॉस 50 डिवाइडेड बाई 600। या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल कर सकते हैं, इस जीरो को आप जो है इस जीरो के साथ कैंसिल कर सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, 10 साइन ऑफ 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब कितना आएगा, 36, और 36 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 5 जार 18 2 जार 36 एंड 36 5 हमारे पास कितने आ जाते हैं, 5 6 जार 33 एंड 5 3 जार 15, 15 प्लस 3 18, 180 डिवाइडेड बाई 6। 180 को आप जो है 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, 10 साइन ऑफ। ठीक है, इसको आप 180 को जो है वो आप 6 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जवाब आपके पास आएगा 3 6 आर 30, सॉरी
3 6 18, 0 को उठाएं यहाँ पे ले दें 30, और हमें पता है साइन 30 पे हमारे पास जो है वो कितना आ जाता है 1/2, 2 1s are 2 and 5 2s are 10। तो हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5 वोल्ट। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन इन पाकिस्तान इज 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज। पाकिस्तान के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है एसी की वो कितनी है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू ट्वाइस द पीक वैल्यू, half the peak value, 1 over under root 2 times the peak value equal to peak value। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास किसके इक्वल है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 आई नॉट। इसका मतलब यह है कि पीक वैल्यू की ये कितनी है 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स द पीक वैल्यू। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ द इंस्टेंटेनियस करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी प्लस 5 एम्पेयर, द रूट मीन्स वैल्यू ऑफ द करंट इज। ठीक है, आपके पास जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास ये गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रूट मीन्स वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास जो ये 2 है ये किसकी वैल्यू है, आई नॉट की वैल्यू। हमारे पास आई नॉट फिर जो है वो किसके इक्वल है 2 एम्पेयर के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, रूट मीन्स वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, रूट मीन्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 आई नॉट। तो यहां से आप जो है आई नॉट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, 1 ओवर अंडर रूट 2, और ये वैल्यू हमारे पास 2 है। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, इस 2 को 1 ओवर अंडर रूट 2 क्रॉस अंडर रूट 2। इस 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि ये हमारे पास क्या बनेगा 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 2 ही आएगा। एक अंडर रूट 2 के साथ एक अंडर रूट 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2 एम्पेयर। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन एज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0.501 आई नॉट, 0.70 आई नॉट, 0.606 आई नॉट, 0.303 आई नॉट। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 0.70 आई नॉट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज गिवन एज 0.50 V naught, 0.707 V naught, 0.606 V naught, 0.303 V naught। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन एज 0.70 V naught। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इज 10 अंडर रूट 2 वोल्ट्स, देन इट्स रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू विल बी। ठीक है, हमारे पास जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी गिवन है, वी नॉट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन क्या है, वो हमारे पास रिलेशन है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2
वी नॉट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, या पीक वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है √2, और ये आपके पास कितना है 10√2। वी नॉट की हमारे पास वैल्यू कितनी है 10√2। √2 या √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो हमारे पास कितनी आ गई है 10 वोल्ट आ गई। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एन एसी वोल्ट मीटर रीड्स 220 वोल्ट, इट्स पीक वैल्यू विल बी। ठीक है, हमारे पास एसी वोल्ट मीटर है, तो उसकी मदद से हम वोल्टेज जो है उसको मेजर करते हैं, और वो हमें कितनी रीडिंग दे रहा है 220 वोल्ट रीडिंग दे रहा है। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है 0.707 वी नॉट। जब भी हम किसी वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर करते हैं, तो वो हमें क्या देता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देता है। तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसके लिए रिलेशन क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0.70 वी नॉट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है 220। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.70 वी नॉट। इस 0.707 को उठा के आप इस तरफ ले आए, 220 डिवाइडेड बाई 0.707 इज इक्वल टू वी नॉट। जब आप इस टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 311.12 वोल्ट। इसका हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। पीक वैल्यू हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी कितनी आएगी 311.12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ड्यूरिंग ईच साइकिल अल्टरनेटिंग वोल्टेज रीच ए पीक वैल्यू। हर साइकिल के दौरान अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो कितनी बार पीक वैल्यू तक पहुंचता है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ट्वाइस है। ठीक है, एक साइकिल के दौरान अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो 2 दफा जो है वो अपनी पीक वैल्यू को पहुंचता है। आपके पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसका अगर साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल है, इसमें हमारे पास एक पीक वैल्यू ये आ रही है और दूसरी पीक वैल्यू हमारे पास जो है वो ये आ गई है। तो 2 दफा जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है एक साइकिल के दौरान पीक वैल्यू तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी गिवन बाई V is equal to V naught cos theta t, V is equal to V naught cos theta, V is equal to V naught sin theta, V is equal to V naught sin theta t। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो आपके पास किसके इक्वल आता है, V is equal to V naught sin of थीटा। जबकि अगर हम थीटा जो है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा पुट करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा ओमेगा टी। थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द एंगल विच गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इंस्टेंटेनियस एंगल, फेज एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। फेज एंगल गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द फेज एट द पॉजिटिव पीक इज। पॉजिटिव पीक पे हमारे पास जो फेज है वो कितना बनता है, पॉजिटिव पीक पे हमारे पास जो फेज है वो हमारे पास कितना बनेगा π/2। ये आपके पास पॉजिटिव पीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो फेज बन रहा है वो कितना बन रहा है π/2 बन रहा है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द फेज एट द नेगेटिव पीक इज। नेगेटिव पीक पे आपके पास जो फेज है वो कितना बनेगा,
वो आपके पास टोटल कितना बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो फेज है वो बनता है पाई। अब नेगेटिव पीक तक हमने पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास नेगेटिव पीक है और ये आपके पास कितना है, यहाँ तक तो आपके पास पाई है। अब प्लस हमने क्या करना है, ये कितना है पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो ये आपके पास कितना फिर हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, 3 पाई बाई 2। इसका आपके पास जो फिर राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। द फेज एट द नेगेटिव पीक इज 3 पाई बाई 2। इस तरह आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। होप सो के आज की इस वीडियो में हमने जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं उनको आप लोग आसानी से जो है वो समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई भी प्रॉब्लम है या आप कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फी अमान अल्लाह।